जो सुरक्षा की चूक कोलकाता में देखी गई, जहां 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और हत्या हुई, वो कोई नहीं चाहता किसी के भी हॉस्पिटल में हो या किसी की बेटी के साथ हो। तो इसी को देखते हुए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कुछ सख्त कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं सभी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, आई डोंट वांट टू बी नेक्स्ट विक्टिम। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि कल को किसी के साथ, इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तभी ये सभी जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, ये वाइट कोट पहनकर हमारे खड़े हैं, हमारी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। इनके साथ सुरक्षा की चूक ना हो जाए। तो आप लोगों को बता दें तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को सुरक्षा के कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं गार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर गार्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा जो है टाइट सिक्योरिटी कर दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ आसपास के जो चौकी पुलिस थाने लगते हैं, वहाँ के महिला पुलिस कर्मचारी जो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेंगी। लाइट्स का इंतजाम किया गया, कहीं पर भी अगर दिखता है कि लाइट नहीं जल रही है तो रोशनी पूरी होनी चाहिए कैंपस में। जो आप लोग देख सकते हैं पूरे कैंपस में घूमते हैं, इन लोगों को काम होता है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर जा रहे होते हैं। तो कैमराज, जो सीसीटीवी कैमराज कुछ ऐसे संवेदनशील एरिया हो वहाँ पर ना कैमरा लगो तो वहाँ पर भी लगाए जाएंगे। और अगर अपनी ड्यूटी से अपने क्वार्टर पर जा रही हैं तो गार्ड की मदद ले सकती हैं। और साथ ही साथ 9 बजे के बाद जो है हॉस्पिटल से बाहर निकलना जो है उसके लिए भी इनको मनाही कर दी जाएगी। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनका इस चीज़ पर क्या कुछ कहना है अगर सुरक्षा के लिए इनके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो सुरक्षा के कदम आपके हॉस्पिटल की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि कल को आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो, क्या कुछ इस पर आपका कहना है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी लड़ाई कभी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं थी। अच्छी बात है ये सब कदम उठाए गए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये सब कदम इतनी स्ट्रिक्टली और इतनी जल्दी ये उठाए जा रहे हैं और इम्पोज किए जा रहे हैं। बाकी जो भी हमारा प्रोटेस्ट है वो हमेशा आरजीकर मेडिकल कॉलेज को शुरू भी ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पर जो डॉक्टर प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, जिन पर इतने गुंडों ने आकर अटैक किया, कि उनको हम और उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ जुटे रहें और न्याय की मांग करें। जैसे जो हमारी एसोसिएशंस है, चाहे वो आरडीए है, चाहे वो फॉडा है, फाइमा है, जो सेंट्रल लेवल की डॉक्टर्स एसोसिएशन है, हम सब ने मिलकर उन्होंने मिलकर सोचा था कि हर कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो हो रहा है हम उसका सपोर्ट कर सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें, उनके साथ रह सकें। तो यही हमारा अभी भी है। अच्छी बात है हमारे कॉलेज में इतनी अच्छी तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए और भी कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और कभी भी हमारी लड़ाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से तो थी ही नहीं। हमें हमेशा ही हमारा मोटिव यही था कि जो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है हम उसकी निंदा कर सकें, हम अपना आक्रोश जाहिर कर सकें और उनका साथ दे सकें। क्या नाम है आपका? करिश्मा। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपको ये पॉइंट्स जो कदम उठाए जा रहे हैं आपके हॉस्पिटल से, वो कैसे लगे? और मैं कहना चाहूँगी अगर आप अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये भी सुरक्षा की नज़र से हमारे लिए किया जा सकता है, तो क्या कहेंगी? जो भी पॉइंट्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है वो अच्छा सोचा है कि जहाँ पे लाइट्स कम है वहाँ पे लाइट्स बढ़ाई जाए और गार्ड्स को नंबर और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और अगर हमें रात को ड्यूटी के टाइम पे आते जाते अगर किसी गार्ड की हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमें मिले। ये सब उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। इसके साथ साथ उनको अगर कैंपस में ऐसा किसी के साथ होता भी है अगर बाई चांस, तो उसके लिए एकदम से FIR करना या फिर एकदम से उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। क्योंकि सिर्फ प्रोटेक्शन देना एक बात नहीं है, जो ये कर रहा है उनको सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो आगे ऐसा करने की सोचे उनका साहस ना बढ़े। वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे कि हमें इसकी क्या सज़ा मिलेगी। आपके कॉलेज में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल फॉर आवर एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन को लेके ये मेजर्स लिए हैं और हम वेलकम करते हैं उन सभी मेजर्स का। पर फिलहाल जो हम चाहते हैं, हमारी डिमांड यही है कि जो जस्टिस है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए जस्टिस हो। फिलहाल हम जस्टिस की डिमांड को लेकर बैठे हैं और जब तक जस्टिस नहीं आ जाता हम रिएक्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा का भी जो है वो बच्चों को नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरा तो यही मानना है, हम कोई शौक पे कर नहीं रहे, हमारी मजबूरी है। हमें अपना आक्रोश दिखाना है, जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमारा साथ देना पड़ेगा। हालांकि जो इमरजेंसी है वो चल रही है, जो सीरियस मरीज़ है जिसकी लाइफ सेविंग कंडीशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमने बस अपनी जो इलेक्टिव सर्विस हैं जिसके बिना मरीज़ का काम चल सकता है वो ही बंद करी है। वो हमारा ज़रूरी है, थ्रू आउट द इंडिया बंद है।
जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं स्ट्राइक पर हैं। लोगों को जो है सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों का नुकसान भी हो रहा है पढ़ाई को लेकर। इसी को चलते यहाँ पर स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक ही गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि कातिल को जल्द से जल्द सजा हो। आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से देख रहे हैं दीपाली धीमान के साथ। कोलकाता में जो रेप एंड मर्डर केस मामला सामने आया है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है वो आया है सुरक्षा का। और चीफ जस्टिस ने भी अपनी सुनवाई के दौरान कहा है कि हमने इस मामले में संज्ञान इसीलिए लिया है क्योंकि देश भर के जो डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स हैं, युवा डॉक्टर्स हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा को लेकर हमें चिंता है और उसी को लेकर ही आगे की सुनवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर M.K. गर्ग हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो है सुरक्षा के जो है कदम उठाए गए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सुरक्षा की चूक ना रह जाए जो कोलकाता में हुआ, उसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षा के चूक कदम उठाए गए हैं? बाय एंड लार्ज हमने ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दिए हैं कि लाइटिंग जहाँ जहाँ हमें लगता है कि और होनी चाहिए, वैसे पहले से भी है, जहाँ जहाँ और होनी चाहिए तो वो लाइटिंग का आज हमारा शाम तक प्रपोजल और बन के हम ऐड कर देंगे। उसमें जो हमारी हाई एंड ऊपर की लाइट्स हैं सब हम लगा रहे हैं। नंबर 2, सिक्योरिटी इशू, जहाँ जहाँ हमने कहा कि ड्यूटी रूम्स हैं वार्ड्स में, ड्यूटी रूम्स में जो है वो वेल इन पब्लिक व्यू हों ताकि कि कोई अजनबी वहाँ एंटर ना कर सके। नंबर 3, रात को हमने हॉस्टल में ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए हैं कि 9 बजे के बाद प्रेफरेबली डिनर के बाद कोई ना आए अनलेस समबडी इज़ ऑन ड्यूटी। और अगर कोई ड्यूटी पे है तो हम फीमेल जो हमारी डॉक्टर्स हैं हम उनके साथ हॉस्टल से और ड्यूटी प्लेस तक हम गार्ड भेज देंगे। और अगर उसने काम करके दोबारा वापस आना है तो तब भी गार्ड उनको यहाँ तक छोड़ के जाएगा। ये हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। सिक्योरिटी जो हमने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा लोगों की मूवमेंट कम है, वार्ड्स में तो मूवमेंट काफ़ी रहती है तो इतना इशू वहाँ सिक्योरिटी का हमें कम आता है। लेकिन जो ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे रात को ग्राउंड फ्लोर पे या नीचे कहीं मूवमेंट कॉरिडोर्स में है तो वहाँ हम सिक्योरिटी को बीफ अप कर रहे हैं और हम अपनी सिक्योरिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिक्योरिटी पर्सनस भी और बढ़ा देंगे। हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगी हो तो अभी गार्ड मिलने में थोड़ी सी परेशानी भी होगी। हाँ, 4 अक्टूबर तक हम रिक्रूटमेंट तो नहीं कर पाएंगे बट कोई बात नहीं। अभी हम 4 अक्टूबर तक जो अभी प्रेजेंट गार्ड्स हैं तो उनसे हम अपना पूरा काम कराएंगे और 4 अक्टूबर के बाद जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम गवर्नमेंट से डेफिनेटली कुछ और गार्ड्स की हम सेंक्शन मांगेंगे और एम्प्लॉय करा देंगे। तो वही अगर सर मैं बात करूँ, सभी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन साथ साथ उनकी स्टडीज़ में भी जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, उनको हम समझा रहे हैं कि देखो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक में फ़र्क है। प्रोटेस्ट इज जस्टिफाइड क्योंकि लोकल इशू तो कोई है नहीं, नेशनल इशू है। किसी को भी ये अधिकार तो है, प्रोटेस्ट तो करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वी ऑल्सो कंडेम दिस ब्रूटैलिटी, ये ब्रूटल जो चीज़ हुई है हम भी कंडेम करते हैं। अगर देखा जाए तो हम कोई फेवर में तो है नहीं उसकी, क्योंकि ये तो गलत ही हुआ है। अब बच्चे वो उस बात को, क्योंकि वो अपनी नेशन वाइड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ वाई दे आर ऑन स्ट्राइक। अदरवाइज कोई लोकल ऐसा इशू नहीं है हमारा। लोकल हम कंसर्न्ड हैं, बिल्कुल उनकी सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड है और जस्टिफाइड है। ऐसा कुछ नहीं हम होने देंगे जिनसे उनको तकलीफ हो। तो जी हाँ, जितने भी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की तरफ से वो उठाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं है, लाइट्स अवेलेबल करवाई जा रही हैं। और अगर जो ड्यूटी से कोई फीमेल डॉक्टर है जो अपने क्वार्टर तक जा रही है तो अगर आप गार्ड को बोलेंगे वो हेल्प के लिए भी जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने भी सुनवाई के दौरान यही कहा है कि हमारी जो चिंतन है यही है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, महिला डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर्स को लेकर। तो हम सब भी और जो डॉक्टर्स ने कहा कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, स्टडीज़ को जरूर नुकसान हो रहा है, लेकिन निंदा ज़रूर करते हैं जो भी जो कोलकाता में हुआ ये किसी भी बेटी के साथ ना हो। सुरक्षा का मैं कहूँगी आप लोग जितनी